जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ रविवार का उपाय। रविवार को क्या उपाय करना है। रविवार सूर्य को बहुत अधिक बल देता है। ये जो हम उपाय करते हैं इसका मतलब क्या है। आज मुझे किसी ने पूछा कि जो हम उपाय करते हैं इसका क्या फ़ायदा है, कैसे फ़ायदा होता है, लॉजिक क्या है। अच्छा सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम उपाय करते हैं किसी ग्रह को अपनी दृष्टि में रखकर, तो उस ग्रह की डिग्री यदि कम है तो अधिक होती है, और यदि अधिक है तो कम हो जाती है, यानी अपनी लेवल पे आ जाती है, जिससे ग्रह काम करने लगता है। और जब हम दान करते हैं सूर्य की हाजिरी में तो ग्रह भी काम करते हैं, यदि ग्रह के अनुसार दान हो तो, और हमारे कर्म भी बनते हैं। और लॉजिक यही है कि इनसे दूसरों का भला होता है, जिससे फिर हमारा भी भला होता है। हम सूर्य के लिए यदि गेहूं दान करते हैं, हम सूर्य के लिए जो उपाय मैं आपको बताता हूँ कि उस पर दृष्टि क्या है। अब मेरा रोज का उपाय अलग अलग क्यों होता है, इसलिए होता है कि ग्रह पर जिस ग्रह की दृष्टि होगी उसके हिसाब से आपको उपाय बताया जाएगा। कई बार क्या होता है, हमारी जन्म कुंडली में बहुत बड़ा योग होता है, राजयोग होता है, परंतु हमारे पे तो कर्जा होता है। कारण फिर वही होता है कि ग्रह जब किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि में होते हैं और उनका सही उपाय नहीं किया जाता है तो हमें नुकसान 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 होता है, परंतु जब सही उपाय कर लिया जाता है तो फिर नुकसान नहीं रहते हैं। ऐसे कोई दो चार कार्य कौन से हो सकते हैं जिन्हें हम हर महीने करें तो हमारा भाग्य भी उज्जवल हो, हमें धन भी मिले, हमारे ग्रह भी ठीक रहें, और हमारा परलोक भी सुधर जाए। ये मैं वीडियो बहुत जल्द डालने वाला हूँ। यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं बताऊँगा ऐसे 5 कार्य जिनसे आपका परलोक सुधरेगा, आप करोड़पति बन सकते हैं, आपके जीवन में ग्रह सही हो सकते हैं। बाकी जन्म कुंडली के ग्रह अपने लेवल पे होते हैं, उसके लिए जन्म कुंडली दिखाते रहना चाहिए। अब दिवाली के दिनों में जन्म कुंडली अवश्य खुलवानी चाहिए। जिन लोगों ने नवरात्रे में दिखाई है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं दिखाई है उनको दिवाली के दिनों में अब जन्म कुंडली दिखाते रहना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा रविवार का उपाय। क्या उपाय करना है। आज गचक दान करनी है, गुड़ की बनी हुई गचक, जिसमें मूंगफली भी होती है, पीनट्स होते हैं और गुड़ होता है। वो गचक मार्केट से लीजिए, उसको दान कीजिए, मंदिर में दीजिए, जल प्रवाह कीजिए, कीड़े मकोड़ों को डालिए, किसी भी अवस्था में कीजिए। जो लोग नहीं कर सकते हैं या जिनको नहीं मिलती है वो गुड़ का दान करते हैं, इससे तेज़ी से लाभ होगा। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए।
इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।